तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन और यान वुई दोनों ही एक डीमन के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो कि अपनी बोन्स के साथ उन पर अटैक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो कि अकेले ही यान वुई का मुकाबला कर रही होती है और वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को अचीव कर लेती है जिससे वो यान वुई का खेल खत्म कर देती है। मेंग चुआन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर लेकर जा रहा होता है, मगर वो लड़की उसे ही मारने की कोशिश करती है जिस पर मेंग चुआन उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेंग चुआन एक जगह बेहोश पड़ा हुआ होता है और जूली ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ होता है। इतने में अचानक मेंग चुआन को होश आता है तो वो अपने सामने जूली को देखता है जिस पर वो काफी हैरान हो जाता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जूली उससे कहती है कि तुम काफी जोर जोर से खराटे लेते हुए सो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आराम से सोने दूं, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मगर हम जानते हैं कि जूली के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। और फिर यान वुई कहता है कि फाइनली तुम भी होश में आ गए, तुमने अपनी पूरी ताकत का एक साथ ही इस्तेमाल कर दिया था और अपने आप को एक गॉड पोस्चर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था जिसकी वजह से तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली और बेहोश हो गए थे। तुम्हें कुछ याद भी है कि तुमने अकेले ही उस डीमन को अपनी पावर से हरा दिया है। तो मेंग चुआन कहता है कि हाँ मुझे याद है, मगर उस डीमन को मारने के बाद क्या हुआ। इतने में वहां पे हमें बाई फेंग की आवाज सुनाई देती है। उसे कुछ सिपाही गिरफ्तार करके लेकर जा रहे होते हैं और वो उन सिपाहियों से कह रहा होता है कि मुझसे हाथ दूर रखो, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं बाई फेंग हूँ, बाई फैमिली का हेड। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर तुम सब मारे जाओगे। और फिर बाई फेंग वहां खड़ी हुई कुछ लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है कि सुनो खूबसूरत लड़कियों, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन है, मैं कुछ दिन के बाद तुम लोगों को दोबारा से किडनैप करवा लूंगा। उसे वहां पे देखकर मेंग चुआन कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जूली बताती है कि ये भी इन डीमन के साथ मिला हुआ था, ये यहाँ पे डीमंस को छुपाकर उनके लिए लड़कियां सप्लाई करता था और उनके खून से वो उन लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता था। यहाँ तक कि उन लड़कियों को इतना टॉर्चर करता था कि वो लड़कियां तो बेचारी मरने पर आ जाती थी। ये कहते हुए उसे गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाती है, मगर मेंग चुआन उसे रोक लेता है। और दूसरी तरफ बाई फेंग मेंग चुआन से कहता है कि मेंग चुआन वेल डन, तुमने इस मर्तबा तो मुझे हरा दिया है, मगर मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसे देखकर जूली कहती है कि वो इस जगह को सिर्फ अपनी गंदी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए यूज करता है, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि मैं जानता हूँ ये इंसान की शक्ल में एक डीमन है, मगर इस तरह के लोगों से निपटने के लिए हमारा युआनचू माउंटेन जाना बहुत जरूरी है। ये कहने के बाद अगला सीन हम लोग डोंगनिंग मैंशन का देखते हैं जहाँ युयांग पैलेस का मास्टर उन लोगों से कहता है कि अच्छा तो वहाँ पे डीमन क्लान का वाइस मास्टर था, मगर उसके पास इस तरह एल्केमी कहां से आ गई। हमारे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है कि वो इतनी देर तक हमारे डोंगनिंग मैंशन में जिंदा लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। अगर तुम लोग वहां पे ना जाते तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि बाई फेंग इन लोगों के साथ मिला हुआ है। सच में तुम तीनों हमारे युयांग पैलेस का यंग टैलेंट हो। मैंने डोंगनिंग मैंशन के हजारों डिसाइपल्स में से तुम तीनों को चूज करके कोई भी गलती नहीं की और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम तीनों को युआनचू माउंटेन जाने के लिए सिलेक्ट कर लूँ, मगर युआनचू माउंटेन का गेट अगले साल खुलने वाला है और सिलेक्शन भी उसी वक्त होगी। और तब तक तुम लोग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो और अपनी डिफिकल्टीज को इनकाउंटर करने की कोशिश करो। चाहे तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो, तुम्हारे पास कोई ट्रेजर ना हो या तुम्हें किसी बुक की जरूरत हो या फिर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए हो, तुम लोग सीधा मेरे पास आ जाना। इसलिए अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम लोगों ने जल्द से जल्द अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज कर लेना होगा और कोशिश करो कि दूसरों के मामलों के बीच पड़ो। इतने में मेंग चुआन कह देता है कि मास्टर, क्या आप जानते हैं कि डीमन स्लैंग कंपटीशन में उन खतरनाक डीमंस को आने की परमिशन किसने दी थी? किसने उन डीमंस को उस कंपटीशन में एंटर किया था? ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और मास्टर भी सोच में पड़ जाता है। उसे लगा कि शायद युआनजी ने सब कुछ बता दिया होगा, मगर युआनजी कहता है कि क्या इस सब के पीछे बाई फेंग था? तो मास्टर उन लोगों को गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अपने काम से काम, इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुनते ही मेंग चुआन गुस्से में वहां से चला जाता है। और फिर जूली कहती है कि शुक्र है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो मैं बैठकर आराम से मजे करूंगी। मगर यान वुई कहता है हम लोग तो मुश्किल से अभी युआनचू माउंटेन के लिए क्वालिफाइड कर पाए हैं और अभी पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। तब तक हो सकता है कि शायद हम लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट होना पड़े, क्योंकि इस पूरे कंट्री में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं जिनका वहां जाना हमसे ज्यादा पॉसिबल है, खासतौर पर वो लोग गॉड ब्लड लाइन वाले हैं।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो लोग अपनी 15 साल की उम्र में ही अपने पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लेते हैं और हम लोगों ने अभी तक अपना पोटेंशियल एक्टिवेट नहीं किया। मुझे लगता है कि अभी तक उनकी बराबरी के नहीं हुए, हमें और भी मेहनत करनी होगी। ये सुनकर मेंगचुआन उससे कहता है कि तुम तो बहुत कुछ जानते हो, तुम पहले कहाँ थे। और दूसरी तरफ जूली कहती है कि तुम ये हमेशा मास्क क्यों पहने रहते हो, आखिर तुम्हारे चेहरे में ऐसा क्या मसला है। तो यानवुई कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तो जूली कहती है चलो अब हमें दिखा भी दो कि इस मास्क के पीछे क्या है, मगर यानवुई उसे साफ साफ मना कर देता है। पर जूली उतारने की कोशिश करती है, जिस पर यानवुई यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज मुझे तंग मत करो। इतने में मेंगचुआन बाई फेंग को वहाँ पे देखता है। वो बहुत ही जल्दी आजाद भी हो गया था और वो मेंगचुआन की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि मेंगचुआन तुमसे जल्दी मुलाकात देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और मेंगचुआन भी हैरान रह जाता है। और बाई फेंग उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई है, मगर चलो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी और भी बहुत टाइम है। हम लोग इस मामले को बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि आज रात मेरी शादी है, तो आज मैं तुम्हारी उस पुरानी मंगेतर के साथ शादी करके सुहाग रात मनाऊंगा और फिर उसके अगले दिन मैं बचपन की दोस्त जूली के साथ भी मजे करूंगा। ये सुनते ही मेंगचुआन गुस्से में आकर उसको गले से पकड़कर पीछे घसीटते हुए ले जाता है और अपनी फौरन से स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। उसे जैसे ही मारने वाला होता है कि अचानक उनके ऊपर से ग्रेविटी प्रेशर अटैक होता है, जिसकी वजह से मेंगचुआन वहीं पे ही दब जाता है। और ये देखकर जूली और यानवुई आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस पर वो भी हिल नहीं पाते। ये देखकर बाई फेंग उन पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेंगचुआन अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये फैसला किसका है। तुमने मुझे डोंगनिंग मेंशन से बाहर निकलते हुए देख लिया था, अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि सबके पीछे कौन है। और फिर हमें युयांग पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर अपने कुर्सी पर बैठे हुए उन लोगों पर ग्रेविटी प्रेशर अटैक कर रहा था। ये देखकर मेंगचुआन कहता है कि क्या गॉड्स ऐसे होते हैं। और दूसरी तरफ यानवुई को भी इस पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका ही मास्टर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर बाई फेंग मेंगचुआन से कहता है कि अगर वो ओल्ड लेडी मेंग जियांगजू जिंदा ना होती तो शायद मैं तुम्हें कब का मरवा देता और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर से वो ग्रेविटी प्रेशर भी खत्म हो जाता है, जिसके फौरन बाद यानवुई भागते हुए युयांग पैलेस जाने लगता है, मगर युआनसी उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, तुम उनके डिसीजन को नहीं बदल सकते, बाई फेंग के एक गॉड की जरूरत है। और यही वजह है कि युयांग पैलेस का मास्टर बाई फेंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ बाई फेंग जाते हुए सब लोगों से कहता है कि आज रात दावत करने वाला हूँ, क्योंकि आज रात मेरी शादी है, सब लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक कहो। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और वहां से जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।